Let's come together, understand each other and fight the common enemy. पाक बहरिया नवी अम मश्क और पहले अम डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऊपर तले ऐसे शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं कि दुश्मन की कांपे टांग गई हैं। आप सबको मालूम ही है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत है, जिसने न सिर्फ वतन अजीज़ बल्कि पूरे खित्ते का अमन गारत करके रख दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तमाम ही अपने दिफा को मज़ीद मुअस्सर, मरबूत, मुनज़्ज़म और मजबूत बनाने पर काम कर रही हैं। एक तरफ आर्मी के माहिरीन और इंजीनियर्स अपने क्रूज़ मिसाइलों को जदीद तर बनाने के लिए जदोजहद, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं फ़ज़ाई हदूद के पासबान फ़िज़ाइया के शाहीन अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की काविश करते दिखाई दे रहे हैं। और अब इस मैदान में पाक बहरिया भी किसी से पीछे नहीं है। बहरिया की जानिब से अगले माह अमन मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। इन मशकों की खास बात यह है कि इसमें 60 मुल्कों की नेवल फोर्स पाकिस्तान में जमा हो रही है। तमाम मुल्क मिलकर कोस्टल बेल्ट की हिफाजत के लिए एक मुश्तरका फोर्स और हिकमत अमली बनाने के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। इन मशकों में अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, चाइना, तुर्किया समेत दुनिया और खित्ते के अहम ममालिक शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का ख्वाहिशमंद भारत खुद इस वक्त तन्हाई का शिकार मालूम हो रहा है, क्योंकि भारत की नाक के नीचे बहीर अरब में की जाने वाली इन मशकों में हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। इस पर भारतीय मीडिया ने खूब वावेला मचा रखा है। इंडियन मुबस्सरीन ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया है कि पाकिस्तान अगर अमन मशकें करना चाह रहा है तो फिर अपने हमसाया मुल्कों के साथ मिलकर मशकें करे, पड़ोसियों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी तामन को बढ़ाए। लेकिन भारत को इन मशकों से दूर रखने का मकसद ये है कि पाकिस्तान दरअसल भारत के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि हम कभी जारियत की अप्रोच इख्तियार नहीं करेंगे। हमारा इन मशकों का वाहिद मकसद समुद्री हुदूद को महफूज बनाना और तिजारती रास्ते की हिफाजत है। वैसे भी सी पैक के बाद पाकिस्तान की ज़्यादातर तिजारत समुद्री रास्ते से होगी, लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि अपने रास्तों को महफूज बनाया जा सके। दोस्तों, इसी मकसद के लिए पाक बहरिया ने ज़ोर शोर से अमन मशक़ें 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान नेवी के इस इक़दाम से भारत में थरथली मच गई है। उन्हें लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज दरअसल इंडियन बहरिया को कट टू साइज करने के लिए की जा रही हैं और इसके ज़रिए पाकिस्तान नेवी भारत को बहर हिंद तक महदूद करना चाहता है, क्योंकि अगर बहर अरब में खुले समंदरों में भारत के जहाज़ आए तो फिर ये मुश्तरका फोर्स उन्हें निशाना बनाएगी। फ़िलहाल पाकिस्तान को ऐसे कोई अज़ाइम नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान बाज न आया और अपनी कारस्तानियाँ जारी रखी तो फिर यकीनी तौर पर उसे न सिर्फ बहर हिंद बल्कि भारतीय बंदरगाहों तक महदूद कर दिया जाएगा। दोस्तों, 7 फरवरी से 11 फरवरी तक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के नेवल डॉकयार्ड में होने वाली इन मशकों की ख़ास बात यह है कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 30 मुल्कों की बहरिया के सरबराहान यानी 30 मुल्कों के नेवल चीफ इस अमन एक्सरसाइज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। 60 मुल्कों की नेवी की डेलीगेशन, 30 मुल्कों के नेवल चीफ, आला सतह के वफूद और हुकूमती अरकान की मौजूदगी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितने बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया का इन मशकों में शिरकत करना और उनके सरबराहान का पाकिस्तान आना पाक नेवी के प्रोफेशनलिज्म और महारत पर एतमाद ज़ाहिर करता है। एक तरफ सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से वफूद शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब भारत को दावत ही नहीं दी गई, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कौन है। कौन पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करता है, कौन यहाँ कुलभूषण जाधव जैसे दहशतगर्दों के ज़रिए दहशतगर्दी कराता है। लिहाजा भारत को इन मशकों से बिल्कुल अलग थलग रखा गया है। नाजरीन, 60 मुल्कों की बहरी बेड़े पाकिस्तान आ रहे हैं। इनमें बहरिया के तैयारा बरदार जहाज़, बहरी जहाज़, छोटी कश्तियाँ, आबदोज़ें, एंटी एयरक्राफ्ट शिप, नेवल कमांडोज वगैरह शामिल होंगे। दुनिया भर की बहरिया के कमांडोज और एहलकार एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की सलाहियतों को जांचेंगे, हथियारों से वाकफियत हासिल होगी और एक दूसरे के पास मौजूद टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए समझौते और सौदे होंगे। इन मशकों की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोशिश की जाएगी
तमाम 60 मुल्क मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, मनशियात की तरसील, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाएअमल तश्कील दें। वैसे भी जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक का आगाज़ हुआ है, उसके बाद समुद्री रास्तों की अहमियत और अफादियत बढ़ गई है। यही वजह है कि चीन की भी पूरी कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान की पूरी कोस्टल बेल्ट को महफूज और पुरअमन बनाया जाए, ताकि वहाँ से होने वाली तिजारती सरगर्मियों को किसी भी किस्म की रुकावट का सामना न करना पड़े और सामान की बआसानी तरसील को यकीनी बनाया जाए। इन मशकों में बहरी वफूद के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों की कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान को भी मदऊ किया गया है, जिनके दौरान अमन डायलाग कराया जाएगा, ताकि मनशियात की लानत से न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को पाक किया जा सके। पाक फौज के ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक इन मशकों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG कमांडोज, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मेरीन टीमें, कोस्ट गार्ड कमांडोज न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी करेंगे। पाकिस्तान ने इस आलमी मेले की मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मशकों की साइडलाइन पर होने वाले पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में भारत को छोड़कर दुनिया भर के तकरीबन 120 वफूद शिरकत करेंगे। 4000 से ज़ायद अफराद की इस आलमी बहरी मशक और डायलॉग में शिरकत की वजह से ये इस खित्ते की नुमाइयाँ तरीन और तारीख साज फौजी सरगर्मी होगी। अमन मशकें 2007 से हर 2 साल बाद मुनक़द की जा रही हैं। साल 2023 में होने वाली 8वीं अमन मशकों में 50 ममालिक ने शिरकत की थी और अब की बार इसमें 10 मुल्कों का इजाफा हो गया। हर बार मशकों में पहले से ज़्यादा मुल्क शरीक हो रहे हैं, जो पाक बहरिया की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। इस अमन मशक का मकसद इलाकाई अमन और तामन को फ़रोग़ देना है और ये हार्बर और समंदर के मरहलों पर मुश्तमिल होती है। वैसे भी CPEC के बाद पाकिस्तान को ऐसी बहरी फोर्सेस की ज़रूरत है जो मुस्तैदी के साथ हर वक्त अलर्ट रहे कि अगर खुले समंदर में कज़ाकों या किसी दुश्मन का ख़तरा मुंडला रहा है तो क्विक रिस्पांस के ज़रिए अपने जहाज़ों को मदद फराहम की जा सके। वैसे भी पाक बहरिया की सलाहियतों की न सिर्फ पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया मोतरिफ है, क्योंकि माजी में लड़े जाने वाली 1965 या फिर 1971 की जंगें हों, पाक बहरिया ने हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पाक बहरिया की आबदोज गाजी तो तबाह होने के बावजूद भी दुश्मन के लिए खौफ की इलामत बनी रही थी। खैर जनाब, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी बहरिया को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि वो मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निपट सके, और पाक नेवी ये काम बखूबी कर रही है। यही वजह है कि भारत में कोहराम मचा हुआ है। न सिर्फ भारतीय मीडिया ने रोला डाला हुआ है, बल्कि उनके नेवल चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी चीख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान को देखो, वो कैसे अपनी बहरिया को ताकतवर से ताकतवर बनाने पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन बहरिया की हालत पुलिस से भी गई गुजरी है। हमारे पास दिफाई साजो सामान तक पूरा नहीं है, जो बचा खचा बजट मिलता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। दोस्तों, इंडियन नेवी की हालत इतनी पतली है कि 2 रोज़ पहले भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर की जाने वाली मिलिट्री परेड में नेवी के पास कोई नई चीज़ दिखाने को नहीं थी। पुराने 2-4 हथियार इस नुमाइश में पेश किए, जबकि नेवल बैंड इसमें धुनें बजाने का काम ज़रूर करता रहा। भारत को अब समुद्री महाज पर पाकिस्तान से पंगेबाजी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जंग की सूरत में इंडियन नेवी पाकिस्तान का मुकाबला तो कर नहीं सकेगी। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि वो धुनें बजाकर पाक बहरिया पर अपनी दहशत साबित करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।